हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम प्रार्थना एंड आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक्सेलेंस फैमिली में। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 5, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाएंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो गाइस। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है ना। देखो वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप इसमें कुछ अच्छे से फॉर्मूले एंड देन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप लोग सीखोगे। तो देखो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आता है, सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब अपने को याद रखनी है, और वो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब। ठीक है, वॉज वर्ब जहाँ पे भी मिल जाए समझ जाना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर अगर मैं बात करूँ एक और हेल्पिंग वर्ब की, तो बीइंग लग जाता है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं तो क्या करेंगे, वॉज वर्ब वही रहेगा जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। साथ में अपन क्या करेंगे, बीइंग वर्ड को यूज करेंगे, ये भी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर अगर बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब में तो आप जानते हो कि एक्टिव पैसिव में हमेशा वी थर्ड यूज होती है। क्लियर, इतना तो कीवर्ड समझ आ गया। इन सभी को गाइस मैंने क्या नाम दिया है, कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड क्या होता है, ये कीवर्ड है ना आपकी हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को पुट करने में और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, है ना। तो गाइस अब है ना अपन क्या करते हैं, सेंटेंस पे चलते हैं। फर्स्ट अपन सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य, आई मीन पॉजिटिव सेंटेंस। देखो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट की बात करो। किसकी बात करो, ऑब्जेक्ट की। फिर उसके बाद में किसकी बात करो, वॉज वर्ब की। किसकी, वॉज वर्ब। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। फिर साथ में क्या यूज करने वाले हैं, बीइंग वर्ड का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। फिर हम लोग बाय यूज करेंगे एंड देन फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अंडरस्टूड, समझ आया फॉर्मूला। अपने को वॉज वर्ब और बीइंग यूज करना है। अब देखो, अब गाइज अपन क्या करेंगे, सेंटेंसेस के थ्रू क्या करेंगे समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है वो समझना। पहले वाले ने आपको बोला कि आई वॉज प्लेइंग द गिटार। आई वॉज प्लेइंग द गिटार, आई मीन मैं गिटार बजा रही थी। क्लियर। अब इस सेंटेंस को अप्लाई कैसे करोगे आप, देखो द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। द गिटार, एक गिटार था इसलिए वॉज लगाया, बीइंग अपने को लगाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वी विल मेक अ पैसिव वॉइस। फिर प्लेड आपने लिखा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर आपने लिखा बाय और फिर लिखा मी। क्लियर द रूल, क्लियर हो गया एकदम। या अब करेंगे सेकेंड वाला। देखो सेकेंड में क्या बोल रखा है समझना, वी वर सॉरी या देखो वी वर रीडिंग दीज पोएम्स। वी वर रीडिंग दीज पोएम। आपको वॉज और वर का यूज अच्छे से पता आना चाहिए। वॉज आएगा आपका सिंगुलर के साथ और वर आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर। और याद रखना एक्सेप्शन की आई के साथ भी अपन क्या यूज करेंगे, वॉज का। आपने मेरी टेंस वाली वीडियो देखी थी ना, तो उसमें आपको मैंने क्लियर किया था कि वॉज वर कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस। या अब इस सेंटेंस को अप्लाई करना सीखते हैं। देखो सबसे पहले दीज पोएम, आई एम सॉरी या दिस पोएम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस पोएम, दिस पोएम्स, आई एम सॉरी, तो पोएम्स एक नहीं है, ये कविता एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमें वर यूज़ करना पड़ा, साथ में बीइंग यूज़ करना पड़ेगा। फिर रीड हमारी क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर बाय अपनों ने लिखा और फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस हो गया। अंडरस्टूड। तो ये तो बात थी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब गाइज अपन लोग सीखेंगे नेगेटिव। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए, तो समझ आ रहा है तो प्लीज़ क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाए कि आगे आने वाले वीडियोस और कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखो आप अब नेगेटिव सेंटेंस आप लोग कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट वी विल मेक, कैसे,
ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी, या गाइस हम लोग क्या करेंगे, लेंगे सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, फिर हम लेंगे वॉज वर। अच्छा आप लोग जानते हो ना ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो बीइंग नॉट नहीं करना है, नॉट बीइंग करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है कि वो बीइंग नॉट करके आते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है कि दो हेल्पिंग वर्ब है ना, उनके बीच में अपने को क्या लगाना, नॉट लगाना। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, वी थर्ड लगाओगे, फिर बाय लगाओगे, फिर लास्ट देन सब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है, इतना बहुत इजी लग रहा है ना समझना। अब देखो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखो अच्छा अपना फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है वो समझना कि इसने आपको बोला है माय फ्रेंड वॉज कैरिंग द बैग्स। कैरी करना मतलब सामान को उठाना या साथ ले जाना। तो मेरा जो फ्रेंड है वो बैग्स को क्या करता है, कैरी करता है ना। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं, द बैग्स, एक से ज़्यादा बैग्स हैं तो वर अपन यूज़ करेंगे। अच्छा एक्टिव पैसिव का रूल बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। अंडरस्टूड गाइस? या सो द बैग्स वर नॉट बीइंग कैरीड बाय माय फ्रेंड। कैरीड हमारी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, पहला समझ आया एग्जाम्पल। अब देखो सेकेंड वाला कि ये आपको क्या नया बोलता है। या हैव अ लुक, माई फैमिली वॉज नॉट ईटिंग डिनर। आप देख सकते हो उस पिक्चर में कि मेरी जो फैमिली थी वो डिनर नहीं कर रही थी। पास्ट का सेंस है, कोई भी पास्ट में आप कोई भी काम कर रहे थे, या फिर अभी नेगेटिव है तो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। क्लियर? सो डिनर एक ही होता है जहां तक अपन जानते हैं। तो डिनर वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय माई फैमिली। डिनर वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय माई फैमिली। क्लियर? तो समझ आ रहा अच्छे से वीडियो मेरा? या तो अब लोग अपन अब क्या करते हैं, नेगेटिव भी क्लियर हुआ, आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। रूल समझने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप अपनी स्पोकन को भी इंप्रूव कर लोगे एंड देन आपकी ग्रामेटिकल जो स्किल है वो भी सही हो जाएगी, है ना। अब लास्ट अपन क्या करते हैं, इंट्रो को सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव में अपन लोग क्या करने वाले। देखो सबसे फर्स्ट अपन करेंगे वॉज वर्ड, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। बीइंग को ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। वॉज वर्ड के साथ बीइंग कभी नहीं आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। फिर अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय, और फिर लास्ट देन हम करेंगे सब्जेक्ट को। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने समझ लिया, क्वेश्चन मार्क अपने को लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। अब अपन करते हैं सेंटेंसेस को। देखिए, हैव अ लुक गाइस। वॉज द कारपेंटर मेकिंग द टेबल। क्या कारपेंटर टेबल को बना रहा था। क्लियर? तो अब इसका अपने को पैसिव वॉइस बनाना है। एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव भी आ सकता है, पैसिव टू एक्टिव भी आ सकता है चेंज करने के लिए। तो जाहिर है कि आपको टेंसेस आने चाहिए, टेंसेस के बाद नेक्स्ट सीरीज आपको एक्टिव पैसिव भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम अपनी बात को सिर्फ टेंस के तरीके से बोले, हम उसको पैसिव वॉइस के तरीके से भी आप बोल सकते हैं, है ना। सो वॉज द कारपेंटर मेकिंग द टेबल। या तो अपन करेंगे, टेबल को देखा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या देखा, टेबल को। टेबल इट्स अ सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर बीइंग लिखा, मैड बाय द कारपेंटर। वॉज द टेबल बीइंग मैड बाय द कारपेंटर। क्लियर? तो उस तरीके से गाइस सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो आप लोगों को भी उम्मीद है समझ आ रहा है सेशन, या ऑफ कोर्स यू विल। अब गाइस अपन बात करते हैं सेशन के सबसे एंडिंग वाले सेंटेंस की, सबसे एंड का सेंटेंस सीखते हैं। देखो ये आपको बोलना चाहता है कि वर द गार्डनर क्लीनिंग द गार्डनर। यू अंडरस्टैंड गाइस कि गार्डनर क्या होते हैं, माली लोग होते हैं जो गार्डन्स में क्या करते हैं, वहाँ का काम करते हैं गार्डन्स का, है ना। तो वर द गार्डनर, देखो वर द गार्डनर, वर सही है क्या, अपन एक गार्डनर की बात कर रहे हैं तो अपने को अभी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, थोड़ा मिस्टेक है, तो अपने को वोज करना पड़ेगा।
वॉज द गार्डनर क्लीनिंग द गार्डन, क्योंकि पर्टिकुलर एक गार्डनर की हमने बात की है। सो सेंटेंस मेकिंग किस तरीके से होगा, वॉज द गार्डनर, यहां पर भी हम क्या करेंगे, गार्डनर, वॉज द गार्डनर बीइंग क्लीन्ड बाय द, अच्छा यहाँ पर सॉरी थोड़ा मुझे मिस्टेक हो गया, अच्छा आप लोग भी याद रख रहे हो ना, देखो वॉज द गार्डन, इसको हम कैसे बनाएंगे, वॉज द गार्डन, द गार्डन, हम सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, है ना, देख रही हूँ आपको कितना आधा है ना। सो वॉज, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन है वॉज द गार्डनर क्लीनिंग द गार्डन, द गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने क्या किया, वॉज को आगे लिया, द गार्डन देखा एक गार्डन की बात कर रहे थे इसलिए वॉज ले लिया, तो वॉज द गार्डन बीइंग क्लीन्ड बाय द गार्डनर, टी को आप लोग स्मॉल कर देना, ठीक है, वॉज द गार्डनर बीइंग, वॉज द गार्डन बीइंग क्लीन्ड बाय द गार्डनर, क्लियर। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि आज गाइज आप लोगों ने क्या सीखा कि आप लोगों ने सीखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, या फिर एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कैसे बनता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलूंगी आपके साथ मेरे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें आप लोग सीखोगे कि क्या करना होता है। बट इससे पहले एक बात और है जो आपको उस सेशन में मेरे को बतानी है, वो बात ये है कि कुछ टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, क्लियर, कुछ टेंसेज हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी यहाँ पर फिर हम लेंगे फ्यूचर, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता, सो वी कैन नॉट मेक इट पैसिव वॉइस, क्लियर। सो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, तो हम अपने अगले वाले पार्ट में क्या सीखेंगे, परफेक्ट सीरीज, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, सी यू लेटर, लव यू ऑल गाइज।